एडमिशन चैप्टर में बेटा हमारा क्वेश्चन है, आयुष और आरुषि 2 पार्टनर्स हैं, 3:2 इनकी रेशियो है। नवीन नाम का एक नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, और इनकी जो गुडविल है वो हमें कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अरे वाह। एवरेज नेट प्रॉफिट हमें गिवन है इनका 20,000 का, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस वॉज 50,000 रुपये, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%। तो हमें अमाउंट ऑफ गुडविल का अच्छा ज़्यादा कुछ नहीं, अमाउंट ऑफ गुडविल ही निकालनी है, तो जल्दी से निकाल लेते हैं जो उसको लेकर आना है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, गुडविल ही निकालते हैं। सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट से निकालने हैं, तो फॉर्मूला आई होप आप लोगों को पता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये अपने पहले के चैप्टर में पढ़ी हुई है बात। अब सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन है 3, तो सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है आप लोगों को पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में हमें क्या एवरेज प्रॉफिट दिया है इन्होंने, अरे हाँ मैम 20,000 रुपये दिया है। क्या इन्होंने क्वेश्चन में हमें नॉर्मल प्रॉफिट दिया है माइनस करने के लिए, अरे वो ये तो है ही नहीं हमारे पास, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैं NP लिख रही हूँ बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, बहुत ही आसान है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू या कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, है ना। ये सारी बातें आपने पहले के चैप्टर्स में पढ़ी हुई हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है हमें 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो ये आपने सॉल्व किया तो ये 5,000 आया। तो नॉर्मल प्रॉफिट 5,000 आ गया, तो 5,000 आपने यहाँ पुट कर दिया। जैसे ही आपने यहाँ पुट करा तो आपका आंसर आ गया ये 15,000 का, और जैसे ही आपने ये 15,000 रुपये सुपर प्रॉफिट में लिखा रहे, देखना ज़रा देखना कितने आराम से आपकी गुडविल आगे निकल के। अरे वाह। अब गुडविल आपके पास है, उन्होंने हमसे पूछा क्या है, उसे प्रीमियम कितना लाना है। अरे तो अब तो गुडविल आ गई है, प्रीमियम की क्या बात। PFG का अमाउंट उसका कितना होगा, जो हमारी टोटल गुडविल आई है उसमें उसका हिस्सा कितने शेयर के लिए आ रहा है, वो आ रहा है मैम 1/4 शेयर के लिए। तो अब आप इसका 1/4 कर दो, सिंपल सी बात है। 1/4 इसका देख लें कितना होता है, 45,000 का 1/4 11,250। लो जी, हो गया सॉल्व। ठीक है बेटा।